नमस्कार। लगभग 27 वर्षों तक मशहूर पत्रिका धर्मयुग के चीफ संपादक रहे पद्मश्री डॉक्टर धर्मवीर भारती अपने उपन्यास अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन उनका एक काव्य संग्रह जो मुझे बहुत पसंद है वो है कनुप्रिया। और हिंदी कविता के हर प्रेमी से मेरा आग्रह है कि आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ें। कनु कृष्ण को कहते हैं, कनुप्रिया अर्थात कृष्ण के प्रिया राधा। हर कविता में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर वर्णन है। प्रणय के स्तर पर, ममता के स्तर पर, वात्सल्य के स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर। और इस खूबसूरती से डॉक्टर भारती ने यह वर्णन किया है, इतने सहज शब्दों में और उद्गारों में कि पढ़ के आप इसमें डूब जाएंगे। आज मैं आपको इसी पुस्तक की एक कविता की कुछ पंक्तियां सादर करता हूं। कविता का शीर्षक है तुम मेरे कौन हो। पेश है। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा है कौन, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा है कौन री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनो। अक्सर तुमने जब माला गूंथने के लिए कंटीले झाड़ों पर चढ़ चढ़ कर श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन छटकाकर वेनी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा अंतरंग एकमात्र सखा है। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपने बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर आंखों में आंसू भरकर शपथें खाकर कर कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, कान्हा मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छोने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्कुराने लगी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। और जब मुझे चेत हुआ तो मैंने सोचा कि हाय सीमा कैसी। मैं तो वो हूं जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशांत की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चली आ रही हूँ, चलती चली जाओगी। इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है ना मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे से यात्री। और तुम मेरे कौन हो, और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते प्रश्नों की बौछार से घबरा कर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पाश में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर, और अपने आप को नई नई व्याख्याएं देनी चाहिए हैं। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधू,
सहचरी, और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट तक आई, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया, फिर भी ये कूल बने रहे। ओ मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? धन्यवाद।